सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज होली है, रंग और गुलाल का त्योहार होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। और होली खुशी का त्योहार है, आपसी भाईचारा मिलन का त्योहार है, इसलिए खुशी से आप रंग गुलाल खेल रहे होंगे, माहौल खुशहाल होगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना। दोस्तों बातें हैं खबर पर। पिछले 4 दिन से ईरान, इजराइल, अमेरिका की खबर रोज दिखा रहे थे और गोदी मीडिया पर भी आप देख रहे थे। गोदी मीडिया पर खबरें चल रही थी, इजराइल ये किया, ट्रंप ये किए, ईरान की खबरें भी होती थी। हालांकि बड़ी वायलेंस इस बार गोदी मीडिया दिखा रहा है। एक तरफा ईरान कमजोर नहीं कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो इस खबर को तो हम लगातार 4 दिन से कवरेज दे ही रहे थे और दिखा रहे थे, लेकिन आज देश से जुड़ी खबर दिखाएंगे आपको, क्योंकि आज की जो खबर है, होली का त्योहार है। होली का जो परंपरागत धुन है, उस धुन पर ब्राह्मण समाज के कुछ संत, पुजारी और युवा एक गीत लाए हैं, लय डूबी हो लय डूबी, जिनको आप देख रहे हैं अभी बगल में, यूजीसी बीजेपी को लय डूबी। तो ये गाना हम सुनाएंगे अभी आपको। तो एकदम सच्चाई कहा गया है कि यूजीसी कहीं ना कहीं बीजेपी की बंटाधार तो कर ही दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी खबर होगी कि 4 साल तक आम आदमी पार्टी साइलेंट जोन में थी, बिल्कुल साइलेंट जोन में। चुनाव भी अटैकिंग मोड में चुनाव नहीं लड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि चुनाव की जो एक कोरम है उसको पूरा कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन एकाएक इतनी ताकत, इतना पावर आम आदमी के पार्टी के अंदर कहां से आ गया। सिवाय एक लीडर संजय सिंह के, आम आदमी के टोटल लीडरशिप जो थी वो साइलेंट जोन में थी। संजय सिंह समय समय पर बोल रहे थे और अटैकिंग मुद्रा में थे। संजय सिंह कहीं हम नहीं खाए थे। तो संजय सिंह को सुनवाएंगे। कल दिल्ली के कार्यक्रम में रेखा गुप्ता पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु, उन्होंने कहा कि विश्व गुरु खुद को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, लेकिन वो गुरु, विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। संजय सिंह को सुनवाएंगे। ये 2 बड़ी खबरें होंगी जिनका हम विश्लेषण करेंगे, मायने समझेंगे, बताएंगे कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को ये ताकत कहां से मिली, कैसे मिली, केजरीवाल कैसे एक बार मतलब पहले वाले फॉर्म में आ गए, लगातार हमला करने लगे। ये पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे चंद मिनट की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका चैनल है, आपका अपना आवाज है। सच से सामना यहाँ होता है, निष्पक्ष मतलब TN NTN ये होता है, और सच का सामना TNF पर होता है। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, आप हम ही को देख रहे होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जिनको जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक छोटी सी सहयोग दे करके सच के मुहिम में हमारा साथ दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिना देर किए हम संजय सिंह के अटैकिंग मूड का वो भाषण सुनाए, संजय सिंह को सुनाए। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज होली मनाया जा रहा है देश में, और होली का ही धुन पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, पंडित, पुजारी, छात्र उसमें सब हैं, और एक गाना गाए हैं कि लय डूबी हो लय डूबी, बीजेपी यूजीसी लय डूबी। बड़ी शानदार गीत, एक बार आप सुनिए। और कहीं ना कहीं यूजीसी बिल जब आया, बीजेपी की खटिया खड़ी होने लगी, लुटिया डूबने लगी। तो और लगातार सवर्ण समाज जो है बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी के सवर्ण समाज के नेता, इक्का दुक्का नेता को छोड़ करके कोई सामने आकर के बोला भी नहीं। तो आइए हम बिना देर किए सुनाते हैं गीत को। आप जरा इनको देखिए, ये पुजारी लोग हैं, संत आपके हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, ये कैसे गाते हैं सुनिए। यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी।
वही डारी बैठे वह डारी काटे जे डारी बैठे वही डारी काटे। अरे मोदी जी लोगवन के आपस में बांटे, मोदी जी लोगवन के आपस में बांटे, मोदी जी लोगवन के जाति में बांटे, मोदी जी लोगन के जाति में बांटे। पहले मुखौटा बड़ी खूबी, अरे पहले मुखौटा बड़ी खूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, अरे यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी। अरे मिलके सवर्णन के बात समझाई, मिलके सवर्णन के बात समझाई, अरे हाँ 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 वो बात समझाई, हाँ 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 बात समझाई। 29 में आपन हम ताकत दिखाई, 29 में आपन हम ताकत दिखाई, 29 में आपन हम ताकत दिखाई, 29 में आपन हम ताकत दिखाई। अरे कैसे न हमारी कदर होगी, अरे कैसे न हमारी कदर होगी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी। देख रहे हैं किस तरह किस अंदाज में गा रहे हैं कि लई डूबी हो लई डूबी बीजेपी, यूजीसी बीजेपी को लई डूबी, मोदी जी जात में बांट रहे हैं, तमाम तरह की बातें ये कह रहे हैं। और ये एक तरफ से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई है यूजीसी बिल को लेकर के। अब भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से भी हो यूजीसी बिल लाई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसमें सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है इसको नए सिरे से करने के लिए, लेकिन बीजेपी से कहीं ना कहीं ये गलती जरूर हुई यूजीसी बिल को लेकर के, जिसका चौतरफा विरोध हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दिया है तो सवर्ण समाज को छोड़ करके बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग भी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो यूजीसी पर कहीं ना कहीं बीजेपी एकदम ऐसी घिर गई है कि इससे निकलना बीजेपी के लिए अब समझिए कि एकदम टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि बीजेपी निकल नहीं पा रही है इस यूजीसी से, और बीजेपी को इससे निकलना ही होगा। सवर्ण समाज के एक बड़ा वोटर को बीजेपी को अपने पाले में अगर रखना है, उसमें भी तब जब असम में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ऐसे समय में बीजेपी इस तरह की गलती अगर कर दी तो इससे निकलना होगा। और ये लोग ब्राह्मण समाज से हैं और पांडे जी लोग हैं, और देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि लई डूबी हो लई डूबी, यूजीसी बीजेपी को लई डूबी। इनका सुने। अब आइए बिना देर की वीडियो को लंबी करने से कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट में ही चलते हैं। अब चलते हैं हम संजय सिंह को। संजय सिंह कल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दरमियान, ये आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में 1 साल बाद दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल, इस तरह का पोस्टर लगा था मंच पर, जहां अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आप देख भी रहे हैं मनीष सिसोदिया, सारे लोग हैं। और उसी में संजय सिंह की जब बारी आई तो संजय सिंह का एक छोटा सा क्लिप है आप, जिसमें वो मोदी जी पर हमला करते दिख रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन ये विश्व गुरु ना होकर के गुरु घंटाल है। इस तरह का संजय सिंह अक्सर हमला करते रहते हैं, चंदा चोर क्या क्या सदन के अंदर बोल चुके हैं बीजेपी पर। खास करके सारी पार्टियों में सबसे ज्यादा पावरफुल जो अटैकिंग होता है वो संजय सिंह का ही रहता है। तो संजय सिंह को जरा सुनते हैं बिना देर किए वीडियो में। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा।
मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, संसद से सड़क तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आप संजय सिंह को सुने। संजय सिंह काफी बीजेपी के खास करके सीनियर नेतृत्व है उसके खिलाफ जा करके बोले, मोदी जी का नाम तक का जिक्र किया संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन मोदी जी विश्व गुरु ना होकर के गुरु घंटाल हैं। इस तरह की आम बात है संजय सिंह के लिए। संजय सिंह बराबर इस तरह का हमला करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है दोस्तों कि क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल याद आने लगे? जो पोस्टर पर आम आदमी पार्टी लिखी है, 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आए केजरीवाल। तो ये जो लिखी है आम आदमी पार्टी पोस्टर पर, तो क्या वास्तव में दिल्ली बेहाल है? क्या रेखा गुप्ता के कार्यकाल से दिल्ली की जनता खुश नहीं है? क्या केजरीवाल की याद दिल्ली को आ रही है? और दिल्ली को जब केजरीवाल की याद आ रही थी, आ रही है, तो दिल्ली की जनता ने क्यों रेखा गुप्ता को चुना? सबसे बड़ा सवाल। और ये जवाब तो दिल्ली वाले ही बेहतर बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने रेखा गुप्ता के ऊपर ट्रस्ट किया, रेखा गुप्ता को बीजेपी के ऊपर ट्रस्ट किया, रेखा गुप्ता को जिताया, तो दिल्ली वाले ही बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली को याद आ रहे हैं, और यही वजह है कि केजरीवाल जिस रोज कोर्ट से बरी हुए उसके बाद से सीधा सीधा मोदी जी से भिड़ गए और मोदी जी पर ही चैलेंज करने लगे कि मोदी जी आप डरते हो, मोदी जी आप ये करो, अगर आपको ये करना है तो मैंने जितना काम किया है उसका डबल करके दिखाओ, ट्रिपल करके दिखाओ। ये केजरीवाल ने पहले ही दिन, जिस रोज कोर्ट से बरी हुए उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी दफ्तर से उन्होंने हमला किया था प्रधानमंत्री मोदी पर। और कहीं ना कहीं अब ये बात सच है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं डरे थे, शराब नीति घोटाले में जो फंसे थे, जेल में लंबे समय रहे थे, इससे केजरीवाल कहीं ना कहीं डर गए थे। लेकिन अब जब कोर्ट ने केस चलाने से मना कर दिया और केजरीवाल बरी हो गए, मनीष सिसोदिया बरी हो गए, तो अब केजरीवाल को फिर से वो पहले वाला पावर उनके अंदर दिखने लगा है। और अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ही पहले से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल चुके थे, और राहुल गांधी के बराबर में अब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आ गए, तो आगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ने वाली है। फिलहाल आप खबर और विश्लेषण में इतना ही, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ इतना जरूर बताइए कि संजय सिंह ने जो कहा कि मोदी जी विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, या संजय सिंह के कथन गलत है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।